मिलेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोग को मोटिवेशनल कोट सुनाता हूँ, क्योंकि आप लोग तैयार रहते हो, हमेशा मोटिवेशनल चीज़ें हमें हमेशा और हमेशा एनर्जी देने का काम करती है। आप कब सही थे, आप कब सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता। इसी प्रकार आप कब गलत थे, इसे कोई भूलता भी नहीं है। दोस्तों दोबारा से सुने कि आप कब सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता। बिल्कुल दोस्तों, इसी प्रकार आप कब गलत थे, इसे कोई भूलता भी नहीं है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास की ओपनिंग करते हैं। हम लोगों का इस प्रश्नावली के अंदर बेटा 2 फॉर्मूले में पूरी प्रश्नावली समाप्त। पहला आता है आप लोग का पदों की संख्या। देख लेते हैं हम लोग फटाफट फॉर्मूले। पदों की संख्या याद करने का एक फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरा आता है बेटा आप लोग का पदों का योगफल। यदि आप लोग इस क्लास के अंदर बने रहे तो मैं लास्ट में इन सारी क्लास का निचोड़ निष्कर्ष आप लोग को बताऊंगा कि इसे आप लोग और भी आसान ढंग से, ठीक है, कैसे बना सकते हो इन सवालों को। अगर पदों की संख्या है तो बेटा आप लोग निकालोगे an बराबर का a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d। ये आप लोग की पदों की संख्या याद करने का फॉर्मूला है। और यदि आप लोग का पदों का योगफल निकालना है तो आप लोग फॉर्मूला डालोगे Sn बराबर का n/2। यहाँ पे डालोगे बेटा आप लोग का 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d। ये फॉर्मूला आप लोग को पदों की संख्या का योगफल देता है, पदों का योगफल आप लोग को गिवन करता है। इस फॉर्मूले को एक और फॉर्मेट में हम लोग देखें बेटा तो n/2। यहाँ पे जो आप लोग का 2 है इसको मैं तोड़ देता हूँ, a प्लस a लिख देता हूँ और प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा यहाँ से यहाँ तक जो फॉर्मूला है वो an का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह में an रख देता हूँ। an को अंतिम पद या लास्ट पद भी कहते हैं, l भी कहते हैं। तो एक नेक्स्ट फॉर्मूला बना आप लोग का n/2 और यहाँ पे जो डालेंगे हम लोग a, और इस पूरे के पूरे फॉर्मेट की जगह हम लोग लिख देंगे l, लास्ट पद a प्लस का l। तो ये आप लोगों का शॉर्ट फॉर्मूला हो गया जो कि कई सवालों में हमारे काम में आने वाला है। अब आप लोगों से बात आती है कि भाई खैर इस क्लास में हम लोग ज़्यादा कुछ समांतर श्रेणी आप लोगों ने पढ़ी है और आप लोग पे आता होगा कि समांतर श्रेणी के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, किसे हम लोग समांतर श्रेणी वगैरह कहते हैं। हम लोग तो डायरेक्ट क्वेश्चनों पे बात करते हैं आज, और क्वेश्चन सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल 100% आप लोग को एग्ज़ाम का कंटेंट मिलेगा और ये पूरा का पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चनों को बनाना भी हम लोग अच्छे ढंग से सीखेंगे। बने रहिए और आप लोग इस क्लास को देखिए, एंजॉय कीजिए। उसी के साथ आप लोग का मैथ में जो 100 नंबर का सपना है उसको साकार कीजिए। चलो सवाल नंबर फर्स्ट आप लोगों का आता है बेटा, कॉन्सेप्ट है ये आप लोग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एपी है और एपी दे रखा है आप लोग को 21 दे रखा है, 18 दे रखा है और 15 दे रखा है, और डॉट डॉट आगे कह रहा है कि कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद इसका माइनस का 81 है। इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछता है। और साथ में ये भी पूछ रहा है इसमें कि कौन सा पद शून्य है, क्या कोई एपी का कोई पद शून्य है या नहीं है, कौन सा पद शून्य है। यदि है तो आप लोग उस पद के बारे में व्याख्या कीजिए या बताइए कि कौन सा पद है जो शून्य है। बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एपी का जो प्रथम पद होता है वही उसका ए की वैल्यू होती है, मतलब 21 है। अगर आप लोग डी की मतलब सारवंतर निकालना चाहते हो तो किसी भी अगले वाले पद में से उसके जस्ट पिछले वाला पद आप लोग हटा के देखें तो आप लोग को आ जाएगा इसका डी। तो आप लोग देखोगे बेटा 18 में से 18 में से मैं 21 लेस कर देता हूँ, 21 लेस कर देता हूँ तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये जो माइनस का 3 आप लोगों का आया है ये आप लोग का आया है इसका सारवंतर। अब सारवंतर हम लोग देखेंगे और साथ में ये कह रहा है कि कौन सा पद माइनस का 81 है, तो मतलब ये अंतिम पद है हम लोगों के लिए, माइनस का 81 लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूले में डाल दिया an बराबर का a प्लस n माइनस का 1 और इनटू का डी। an की वैल्यू है माइनस की कितनी 81 है और साथ में कह रहा है a की वैल्यू कितनी है 21 है प्लस
एन की वैल्यू हमको याद करनी है क्योंकि पूछ रहा है, और साथ में डी की वैल्यू माइनस का 3, ये माइनस का 81 आ गया, इधर देखो 21 आ गया, प्लस माइनस का 3 एन के साथ मल्टीपल होगा तो माइनस का 3n आ जाएगा, और -1 के साथ तो प्लस का ये आप लोग का 3 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 81 आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोग का 21, और आप लोग प्लस को किसी भी कोष्टक के अंदर मल्टीपल करते हो तो सेम चिन्ह के साथ संख्याएं वापस लिख दी जाती है। तो माइनस का 81 ये आ गया बेटा आप लोग का 21 और 3, ये आ जाएगा आप लोग का 24 माइनस का 3n, और इसका पक्षांतरण कर दो तो माइनस का 81 ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 24, ये आ जाएगा माइनस का 3n। ऐड कर दो बेटा तो आप लोग देखोगे ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा आप लोग का 10, माइनस का 105 आ गया बराबर माइनस का 3n ये आ जाएगा, और आप लोग n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे देखोगे माइनस का 105 के अंदर आप लोग का डिवाइड हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, -3 से काटेंगे तो आप लोग देखोगे बेटा 3 तिया आप लोग का 9 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, और 3 5 15। हम लोग कहेंगे उसका जो 35वां पद है वो 81 है, माइनस का 81 है। कौन सा पद है? 35वां जो पद है वो माइनस का 81 है। अब ये पूछ रहा है उसका कौन सा पद शून्य होगा, ये हम लोग निकालेंगे कि उसका कौन सा पद शून्य होगा। तो बेटा अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन सा पद शून्य होगा, जिसका मतलब आप लोग को दे रखा है an की वैल्यू, अंतिम पद की वैल्यू आप लोग को शून्य दे रखी है, 0 दे रखी है। फॉर्मूले में रखेंगे वही an बराबर का a प्लस n माइनस का 1 और इंटू का हम लोग d रखेंगे। अब an की जगह आप लोग शून्य डाल दोगे, a की वैल्यू आप लोग को कितनी दे रखी है? 21 दे रखी है। n की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करनी है, और d की जो वैल्यू दे रखी है वो हम लोगों को माइनस का 3 दे रखी है। और यहाँ से देखेंगे ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 21, प्लस का -3 n के साथ मल्टीपल होगा तो माइनस का 3n आ जाएगा, और प्लस का आ जाएगा आप लोग का 3। यहाँ पे देखोगे 0 बराबर का ये आ जाएगा आप लोग का 21, और माइनस का आ जाएगा 3n, और प्लस का आ जाएगा आप लोग का 3। तो यहाँ पे 0 बराबर ये आ जाएगा बेटा आप लोग का 24, माइनस का कितना आ जाएगा? 3n आ जाएगा। अब आप लोग पक्षांतरण कर दो तो ये माइनस का कितना हो जाएगा? ये माइनस का 24 और इजिकल टू ये माइनस का 3n आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो 24 माइनस का 3, ठीक है। तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 8 24, 8। इसका 8वां पद क्या होगा? शून्य होगा। चाहे आप लोग निकाल के देख ले बेटा, इसका 8वां पद शून्य ही होगा। मैं आप लोग को निकाल के साइड में भी बता देता हूँ। ये देखो बेटा, हम लोग मान लेते हैं जैसे फॉर्मूला मान ले a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। अब हम लोग n की वैल्यू यदि 8 रख देते हैं तो देखो a की वैल्यू तो 21 है, n की वैल्यू देखेंगे तो बेटा 8 मान लेते हैं हम लोग, और इंटू d की वैल्यू है माइनस का 3, तो ये आ गया 21 प्लस ये बच जाएगा आप लोग का 7 इंटू का माइनस का 3 बच जाएगा, और यहाँ पे देखोगे 21 और प्लस ये आ जाएगा माइनस का 21, जो कि 21 माइनस का 21 हो जाएगा इजिकल टू 0। मतलब आप लोगों को मैंने प्रूफ करके बता दिया कि इसका जो 8वां पद है वो क्या होगा? शून्य होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन आप लोग का फिनिश। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यदि दोस्तों आप लोग को दे रखा हो कि कौन सा पद शून्य है तो आप लोग अंतिम पद को शून्य मान ले, मतलब आप लोग को an की वैल्यू गिवन है। मैं साथ के साथ इस जितना हम लोग को टाइम इसको रफ करने में लगेगा या इसको हमको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, उसमें हम लोग जो है मैं आप लोग को फॉर्मूले बोलता चला जाऊंगा, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट बार बार रिवीजन हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड आप लोगों का कॉन्सेप्ट या सवाल जो होगा वो सिंपल होगा, बिल्कुल पूछता है। 1 नंबर में AP जो दे रखी है 2 7 और साथ में आप लोग का 12 दे रखी है, और ये कह रहा है कि इसका 11वां पद याद कीजिए, 11वां पद याद कीजिए। दोस्तों मैंने ये सवाल आप लोगों के लिए लिखा है, हालांकि सवाल कोई सिंपल नहीं होता, मतलब एग्जाम कॉन्सेप्ट के अंदर ये सवाल दिया गया है तो श्योर है वो पूछेगा। अब यहाँ पे देखोगे बेटा a की वैल्यू आप लोग की 2 है, और d की वैल्यू निकालोगे तो आप लोग 7 माइनस का 2 करोगे मतलब 5 आप लोग का आएगा। n की वैल्यू आप लोग की 11 दे रखी है, फॉर्मूला डालो an बराबर का a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d वाला डालो, और यहाँ पे देखोगे n की वैल्यू आप लोग की 11, यहाँ पे a की वैल्यू आप लोग देखोगे तो 2 आ जाएगी, प्लस n की
वैल्यू 11 माइनस का 1 है इंटू डी की वैल्यू जो आप लोग की 5 है। तो यहाँ से देखोगे आप लोग का 2 प्लस ये आ जाएगा 10 इंटू का 5 आ जाएगा, और यहाँ से देखोगे 2 प्लस का ये आ जाएगा आप लोग का 50, मतलब 52। इसका 11वां पद कौन सा है, तो इसका 11वां पद है 52। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल हो गया। अगला सवाल हम लोग, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे सवाल भी देखेंगे, क्योंकि मैं सारे के सारे सवाल आप लोगों के लेकर आया हूं। आप लोग रुके रहिए, क्लास को एंजॉय करते रहिए, और एक बार में आप लोग पूरी क्लास को फिनिश करके उठा करिए, तो आप लोग को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये कह रहा है एपी के 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब योगफल वाला फॉर्मूला आ गया। ये कह रहा है कि एपी के 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 11 पदों का क्या ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग का सवाल रहेगा। योगफल ज्ञात कीजिए, और साथ में आप लोग को कॉन्सेप्ट भी बड़ा बेहतरीन इसमें दे रखा है। आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग यूज करने वाला है। यदि कह रहा है यदि उसके प्रथम पद व अंतिम पद का योग, प्रथम पद व अंतिम पद का योग आप लोग को बेटा 40 दे रखा है, 40 है। ठीक है, तो आप लोगों से कह रहा है 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मैं कहता हूँ बहुत बेहतरीन सवाल है। अभी मैंने आप लोग को एक इक्वेशन से एक फॉर्मूला पढ़ाया था, SN बराबर का n/2, और साथ में आप लोग को पढ़ाया था a प्लस का l। अब मुझे बताओ यहाँ पे आप लोग क्या दे रखा है, 11 पदों का योगफल निकालना है। मैंने कहा n की वैल्यू तो आप लोग को 11 दे रखी है, और ये कह रहा है प्रथम पद को आप लोग क्या लिखते हो a, अंतिम पद को आप लोग क्या लिखते हो l, मतलब a प्लस l की वैल्यू आप लोग को 40 दे रखी है। मजे वाली बात है, s और n की वैल्यू 11 दे रखी है, ये आ जाएगा 11/2, और यहाँ पे देखेंगे बेटा a प्लस l की वैल्यू दे रखी है आप लोग को 40, और यहाँ से आप लोग का s 11 की वैल्यू देखेंगे बेटा, ये आप लोग का 20 टाइम चला जाएगा, और इंटू आप लोग 20 करोगे। 11 से आप लोगों को कभी भी 11 से किसी भी संख्या को मल्टीपल करना हुआ है, कुछ नहीं लिखने का, सबसे पहले ये लिखने का, उसके बाद इन दोनों का योग लिखने का, फिर लास्ट वाली संख्या लिखने का, मतलब आप लोग का 220 यहाँ पे आप लोग का आंसर आ चुका है। और यहाँ पे आ गया कि 11 पदों का योग जो है वो 220 होगा। ठीक है, मतलब 220 आप लोगों का 11 पदों का योग आएगा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा सवाल में हम लोग हैवीनेस लाते हैं, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट बने। बड़े क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, उससे पहले कुछ एक और सवाल नंबर 4 हम लोग देखते हैं। बेटा आप लोग को ये दे रखा है ब्लैंक, ठीक है, रिक्त स्थान, और साथ में यहाँ पे दे रखा है आप लोग को 13, यहाँ पे फिर आप लोग को ब्लैंक दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है आप लोग को 3, और ये कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के सवाल भी पूछता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थानों की क्या कीजिए, पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आप लोग को किस प्रकार इसके अंदर अप्लाई करना है, वो चीज़ आप लोग को बहुत अच्छे से सीखनी है। मुझे बताओ बेटा, ये पहला पद है A1 लिख देते हैं इसको, ये दूसरा पद है मतलब A2 है, ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद है। अब आप लोग को कौन कौन सा मान दे रखा है, A2 की वैल्यू दे रखी है आप लोग को 13, ये वाली। अब देखोगे बेटा A4 की वैल्यू आप लोग को दे रखी है, साथ में A4 की वैल्यू आप लोग को दे रखी है 3। अब आप लोग A2 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस का D लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आप लोगों को 13 दे रखी है। A4 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस का 3D लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू आप लोग को जो दे रखी है वो आप लोग को 3 दे रखी है। ये आप लोग का इक्वेशन नंबर 1 आ गया, और ये आप लोग का इक्वेशन नंबर 2 आ गया। एक काम करें, समीकरण नंबर 1 जो है इसमें से लेस कर दे आप लोग समीकरण नंबर 2 को, और साथ में यह आ जाएगा A1 प्लस का D और बराबर का 13, यह आ जाएगा, और समीकरण 2 को लेस करेंगे तो A1 प्लस का 3D यहाँ पे जमा दो, बराबर ये आप लोग का 3 आ जाएगा। चिन्ह चेंज करोगे, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के थे। नीचे वाले को देखेंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का आ जाएगा, इनके आगे भी प्लस का है तो एक नीचे वाला माइनस का आ जाएगा, मतलब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग देखोगे बेटा, तो माइनस का 3D है और प्लस का D है, तो आप लोग का माइनस का 2D बच जाएगा। इधर देखेंगे आप लोग तो 13 में से 3 को लेस कर दोगे तो आप लोग का 10 बच जाएगा, मतलब -2 से 10। D की वैल्यू आप लोग की आ गई -5, और D की वैल्यू आप लोग की -5 आ गई। तो आप लोग प्रथम पद निकाल सकते हो, मतलब D का जो मान है, D का मान आप लोग इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 1 के अंदर रख दीजिए।
अगर इसके अंदर रखते हैं हम लोग तो a1 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। और d की वैल्यू आप लोग को दे रखी है -5, ये d की वैल्यू है, और बराबर का दे रखा है आप लोग को 13। मतलब a1 की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा -5 बराबर आ जाएगा 13। a1 की वैल्यू निकालूंगा तो 13 प्लस ये पक्षांतरण होकर 5 आ जाएगा। a1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आप लोग की 18। मतलब ये आप लोग की a1 की वैल्यू आ चुकी है। अब आप लोगों से क्या है, सबसे पहले तो a1 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे जो आप लोग का आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोग का 18। और साथ में अब आप लोगों से a3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो a3 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस का 2d लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू 18 है और प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू जो आप लोग की आई वो माइनस का कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 18 और बेटा ये हो जाएगा आप लोग का माइनस का 10, मतलब ये आ जाएगा आप लोग का 8। बेटा ये आ जाएगा आप लोग 8। अब भले ही आप लोग अंतर आराम से देखें कि आप लोग 13 के अंदर से 18 लेस करते हैं तो माइनस का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, या 8 के अंदर से 13 लेस करोगे तो भी माइनस का 5, ये भी माइनस का 5, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे बेटा ये भी देखेंगे तो ये माइनस का 5, मतलब समांतर श्रेणी है, लगातार -5 का क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया आराम से कि बेटा इस कोष्टक में आप लोग का 18 आएगा और थर्ड वाला निकाला था इसमें 8 आएगा। ये आप लोगों का एक ब्लैंक कोष्टक भरने वाला सवाल था, अच्छा सवाल था। कॉन्सेप्ट इसी का हम लोग एक और करने वाले हैं अभी, और वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है सवाल। तो आप लोग का कॉन्सेप्ट तो सेम है, लेकिन मैंने एक सवाल और लिया है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। इस सवाल का सेकंड पार्ट लिया है, सवाल नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट लिया है, और उसके अंदर मैंने डाला है बेटा मिश्र भिन्न, इस वजह से मैंने लिया है। ये 5 दे रखा है और आप लोग को ब्लैंक दे रखा है, और साथ में फिर से आप लोग को ब्लैंक दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है आप लोग को 9 सही 1/2 एक मिश्र भिन्न दे रखी है। तो सबसे पहले आप लोग इसको हल कर दे, ठीक है। कैसे हल करते हैं कि 2 को आप लोग 9 से 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाएगा, और 18 के अंदर 1 जोड़ोगे तो इसको आप लोग लिख सकते हो 19/2, इसको आप लोग लिख सकते हो 19/2। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा पहला जो पद दे रखा है वो a1 की वैल्यू आप लोग को 5 दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये पहला पद मतलब a1, ये दूसरा पद, ये आप लोग का तीसरा पद, और ये आप लोग का चौथा पद। मतलब a4 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है, ठीक है, 19/2। अब आप लोग क्या कर लो, a4 को क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस का 3d लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आप लोग की 19/2 दे रखी है। और बेटा d की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, तो a1 का जो मान है वो इस समीकरण में आप लोग रख दो। तो a1 की जगह आप लोग डालोगे 5 प्लस का ये आ जाएगा 3d और बराबर का 19/2 आ जाएगा, और 3d की वैल्यू निकालोगे तो 19 माइनस का 2 माइनस का 5 आ जाएगा, इसके नीचे 1 मानोगे तो ये आप लोग का 3d, यहाँ पे लघुत्तम लेने का प्रयास करोगे, सिंपल ले लोगे 19 माइनस का 10 आ जाएगा, और 3d की वैल्यू निकालोगे तो 9/2 आ जाएगा, और नीचे d का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा 9/2, और ये इसके साथ मल्टीपल में वो नीचे चले जाएगा, ये इससे 3 कट जाएगा, मतलब d की जो वैल्यू आई वो आई आप लोग की 3/2। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, अब आप लोगों से दूसरा पद पूछ रहा है, मतलब a2 का मान पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा a1 प्लस d। अब a1 की वैल्यू तो कितनी है, तो a1 की वैल्यू तो आप लोग की 5 है, और साथ में d की वैल्यू आप लोग की 3/2। लघुत्तम लेके इसको हम लोग हल कर लेते हैं, और हल करेंगे तो यहाँ पे देखो आप लोग बेटा सिंपल सा, आप लोग चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोग इसे नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं आगे वापस बताऊंगा। तो देखो ये लघुत्तम लेंगे तो 10 प्लस का 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे आप लोग 13/2 आ जाएगा। अब बेटा आप लोग देखोगे 13 में तो आप लोग का भाग जाता नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन आप लोग 12 के अंदर 12 + 1 लिख दो, इसके नीचे भी 2 का भाग है और इसके नीचे भी 2 का भाग है, तो यह आ जाएगा आप लोग का 6। अब आप लोग डालोगे इसको बेटा 6 सही 1/2, यह आ जाएगा 6 सही 1/2, ठीक है। इसी फॉर्मेट में के अंदर हम लोगों को ये आंसर लिखने होते हैं,
ठीक है। ये जो आप लोग का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के अंदर आप लोग को दोबारा से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। A2 की वैल्यू को आप लोग A1 प्लस डी लिख सकते हो, और साथ में A1 की वैल्यू आप लोग की 5 यहाँ से आई थी, मतलब दे रखी थी पहला पद, और D की वैल्यू 3/2 थी। लघुत्तम लेंगे, एक साइड 1 एक साइड कोई संख्या होती है, तो ये दोनों मल्टीपल हो गए 10 हो जाएगा, 10 प्लस का 3 जो आप लोग का 13/2 आ जाएगा। बेटा इसके टुकड़े हम लोग को आसानी से करने हैं, उस प्रकार करने जिस प्रकार हम लोग को इसको भिन्न बनानी हो। तो 6 से 1/2 जो है इसका कौन सा पद आ जाएगा, तो इसका A2 वाला पद आ जाएगा A2। अब आप लोग को A3 भी और निकालना है, तो A3 को वही A1 प्लस का कितना लिख सकते हैं, 2D लिख सकते हैं, और यहाँ पे A1 की वैल्यू आप लोग को 5 दे रखी है, और 2 × D की वैल्यू आप लोग की 3/2 दे रखी है। तो बेटा ये कट गया, तो ये आ गया आप लोग का 5 प्लस का 3 इजिकल टू ये आ गया आप लोग का 8। बेटा यहाँ पे जो आप लोग का आ जाने वाला है वो 8 आ जाने वाला है। अब इनके मध्य आप लोग अंतर देख सकते हो कि इनके सबके मध्य कितने का अंतर होना चाहिए, तो इनके सबके मध्य जो बेटा आप लोग का 3/2 का अंतर होना चाहिए, जो कि है आप लोग देखोगे 3/2 का मतलब सिंपल सा आप लोग देखोगे बेटा, ये देखो मैं 3/2 लिखता हूँ, मैं इसको नीचे 5 से मल्टीपल करता हूँ, ऊपर 5 से मल्टीपल करता हूँ आसान भिन्न निकालने के लिए। तो नीचे ऊपर हो गया 15, नीचे हो गया 10, ठीक है। आप लोग इसको 1.5 डाल सकते हो, मतलब सबके अंदर 1.5 का अंतर है। यहाँ पे देखोगे इसके अंदर भी 1.5 का अंतर है, क्योंकि आप लोग एक तरीके से 6.5 में से 5 लेस कर रहे हो, और यहाँ पे देखोगे बेटा आप लोग 8 में से आप लोग लेस कर रहे हो 6.5, और इधर आप लोग 9.5 से 8 मतलब लेस कर रहे हो। तो आप लोग का सबका अंतर जो आ जाएगा वो 3/2 या 1.5 आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में बात करते हैं। हम लोग 10 या 11 सवाल करने वाले हैं। इस प्रश्नावली का पूरा निचोड़ आप लोगों के सामने होगा, और दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोग को कुछ चीज़ें हैं वो सुनाता भी रहता हूं, ताकि आप लोग एनर्जी आप लोगों की बनी रहे, और आप लोगों का सपोर्ट और कोऑपरेशन हमेशा बना रहना चाहिए। आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि इस वीडियो को आप लोग उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको वास्तव में ऐसी कोचिंग की, ऐसे ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा नहीं है, तो यहाँ से आप लोग के नंबर जो है वो इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोग का जो इक्वेशन है वो आप लोग का 5 नंबर का सवाल है, और यहाँ पे देखेंगे बेटा एक AP दे रखा है, एक AP दे रखा है। AP में 50 पद है, ये भी कह रहा है कि AP में कितने पद है, 50 पद है, और साथ में आप लोगों से कह रहा है जिसका तीसरा पद, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, जिसका तीसरा पद A3 की वैल्यू जो आप लोग को दे रखी है वो 12 दे रखी है, और साथ में कह रहा है अंतिम पद मतलब AN की जो वैल्यू दे रखी है वो आप लोग को 106 दे रखी है। तो ये कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, 29वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग खुद ढूंढ लीजिए आपकी बुक में, ठीक है, या एग्जाम्पल या बुक में ये सवाल कहाँ पे आप लोग को मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए उसको। अब बेटा AP में टोटल जो पद दे रखा है वो आप लोग को 50 दे रखे हैं। अब ये कह रहा है बेटा अब टोटल पद 50, जिसका मतलब बेटा ये अंतिम पद ही तो है। अंतिम पद का मतलब इसकी जगह मैं डाल सकता हूँ कि A15 की तो वैल्यू है ये 106, समझे, अंतिम पद की बात कर रहा है, और यहाँ पे कह रहा है टोटल 50 पद है, जिसका मतलब है ये अंतिम पद मतलब A50 की वैल्यू तो 106 दे रखी है। अब देखो A3 बराबर का आप लोग को 12 दे रखा है। A3 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस का 2D लिख सकते हैं, इजिकल टू आप लोग का 12 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। A50 है, A50 को लिख सकते हैं A1 प्लस का कितना 49D को लिख सकते हैं, और बराबर का दे रखा है 106, इक्वेशन नंबर सेकंड ये आ गया। अब आप लोग समीकरण नंबर या इक्वेशन नंबर सेकंड में से सबस्ट्रैक्ट कर दे, घटा दे, लेस कर दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऊपर को जमा हो। A1 प्लस का ये आ गया बेटा 49D, और बराबर का 106 है, इसमें से लेस करना है आप लोग को A1 प्लस का 2D, और बराबर का ये 12 आप लोग को लेस करना है। इधर देखेंगे बेटा तो ये दोनों प्लस की है, नीचे वाला माइनस, ये माइनस, और ये दोनों प्लस की है तो नीचे वाला भी माइनस। तो आप लोग देखोगे ये लेस करोगे ये हट जाएगा, और यहाँ पे 49 में से 2 आप अगर लेस करोगे तो 47D आप लोगों का आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग देखो सीधा है, अगर लेस करोगे तो ये देखो आप लोग 6 में से 2 का आप लोग लेस करोगे तो ये आ जाएगा आप लोग का कितना 4 आ जाएगा, और उसके बाद में ये हो जाएगा 10, और ये आ जाएगा आप लोग का 9। और आप लोग देखोगे 47 का डबल होता है, मतलब D की वैल्यू आप लोग की 2 आ जाएगी।
मतलब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 45 90 होता है, 2 अगर ऐड करोगे तो 2 आप लोग जोड़ोगे भी, तो उस प्रकार आप लोग का कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आप लोगों ने ये निकाल लिया, आप लोगों से सीधा कह रहा है 29वां पद कौन सा होगा, तो ए एन बराबर का ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 29 आप लोग को एन की वैल्यू दे रखी है। तो ये 29 के आप लोगों को 29वां पद पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू आप लोगों ने निकाली, ठीक है। ए का मान और निकालना पड़ेगा, दे नहीं रखा है इसमें, तो यहाँ पे आप लोग कह दो बेटा डी का जो मान है वो समीकरण नंबर किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। और समीकरण 1 ही सिंपल लग रहा है, तो ये आ जाएगा आप लोग का a1 प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू भी आप लोग की 2 है बराबर 12 है, तो a1 आप लोग निकालोगे ये आ जाएगा 4 बराबर आ जाएगा 12 है, और यहाँ से निकालोगे a1 की वैल्यू तो 12 माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे a1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो सीधी सीधी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। मतलब a1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू आप लोग की 8 आ चुकी, n की वैल्यू आप लोग को 29 माइनस का 1 आप लोगों से करवा रहा है, इंटू डी का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने निकाला था, ये आएगा आप लोग का 2, और यहाँ से देखेंगे बेटा 8 और यहाँ पे प्लस ये आ जाएगा 28 इंटू का 2, यहाँ से ऐड मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 16, और यहाँ पे देखेंगे 4 1 5 आ जाएगा 56, ये आ जाएगा आप लोग का 8 8 से आप लोग का हो जाएगा 14, और ये आ जाएगा आप लोग का 6, मतलब 64 होगा। कौन सा पद होगा, 64 जो है वो आप लोगों का इसका कौन सा पद हो जाने वाला है, तो ये 29वां पद जो हो जाने वाला है वो इस एपी का हो जाने वाला है। 6/4 आप लोग आसानी से निकाल भी सकते हो कि इनके मध्य सबके मध्य गैप है बेटा कितने का, 2 का गैप है, ठीक है। तो आप लोग निकाल रहे हो 29वां पद, तो आराम से 64 आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल, आप लोग सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करके रखें, मतलब किसी भी सवाल को आप लोग टच करें उससे पहले आप लोग का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार क्यों नहीं, जब मेरे पे कॉन्सेप्ट सारे के सारे आते हैं तो क्यों नहीं मैं कैलकुलेशन कर पाऊंगा, कैलकुलेशन हम आसानी से कर पाएंगे। और इसी के साथ हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और सवाल नंबर जो 6 दे रखा है, और 6 सवाल मैंने आप लोग के लिए बनाया है। यदि किसी एपी का 70वां पद, मतलब ये दे रखा है इंपॉर्टेंट सवाल है, यदि किसी एपी का 70वां पद ये कह रहा है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोग डी की वैल्यू निकाल के बताओ उसे कि सार्वंतर क्या होगा इसका। तो बेटा बिल्कुल आसान है, मतलब 70वां पद और 10वें पद का अंतर अधिक दे रखा है, मतलब ये कह रहा है कि A17 में से आप लोग घटा दीजिए, क्या घटा दीजिए, A10 को घटा दीजिए, तो आप लोग का अंतर कितना आ जाने वाला है, बिल्कुल 7 आ जाने वाला है। अब A17 को मैंने बताया था क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस का 16D रख सकते हैं, और A10 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस का जो है वो 9D लिखा जा सकता है। किसको लिखा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये A17 को लिखा जा सकता है, और ये आप लोगों का A10 को आप लोग लिख सकते हो A1 प्लस का 9D इसको रख सकते हो। दोनों से मान उठाओ, इसके अंदर रख दो, A17 की जगह तो क्या डालो, A1 प्लस का, ठीक है, A1 प्लस का 16D डालो, आगे माइनस का चिन्ह लगाओ, इसकी जगह डालो A1 प्लस का 9D ये डालो, और इसका अंतर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, तो A1 प्लस का 16D ये आ गया, माइनस का चिन्ह कोष्टक के अंदर, तो कोष्टक के चिन्ह चेंज, मतलब माइनस का A1 और माइनस का हो जाएगा आप लोग का 9D, और ये आ जाएगा आप लोग का 7 प्लस माइनस कट गया। अब ये आप लोग का बचा 16D, और 16 में से आप लोगों का ये जो गया वो 9D गया, ठीक है, तो कितना बचा, 7 बचा, 7D बराबर का आप लोग का 7 आ गया, और 7 से 7 आप लोग का कैंसिल, डी की वैल्यू आप लोग की आ गई 1, मतलब सार्वंतर इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी के साथ हम लोग अगले सवाल की ओर बात करते हैं, सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं, और काफ़ी अच्छे सवाल हैं,
इनका आप लोग रिवीजन करें। मैं तो कहता हूँ एग्ज़ाम से पहले भी यदि आप लोग देख के जाएं तो आप लोगों को इन्हीं सवालों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सवाल नंबर आप लोगों का जो पूछ रहा है वो सवाल नंबर 7 आप लोगों से करवा रहा है। वो कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रम से, मतलब तीसरा पद दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन एक बार मैं आप लोग को सुना देता हूँ। यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद, मतलब तीसरा पद तो आप लोग को 4 दे रखा है और दूसरा कह रहा है क्रमशः 9वां पद, मतलब A9 की वैल्यू जो आप लोग को दे रखी है वो माइनस का 8 गिवन है और साथ में कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है इसका, कौन सा पद शून्य होगा। और मैंने आप लोग को बताया भी था कि आप लोग क्या डालो। सबसे पहले देखो बेटा, A4 की वैल्यू है, A4 को A1 प्लस का कितना डी लिख सकते हैं 2D बराबर का 4 आ गया। A9 है तो A1 प्लस का कितना डी 8D बराबर का कितना दे रखा है -8। अगर किसी को कुछ परेशानी हो कि ये कैसे लिखते हैं तो बेटा ये जो संख्या है इसमें से एक घटा दो, मतलब एक की जगह तो आप लोग A1 और इसमें से एक घटा के उसके अंदर उतने डी जोड़ दो, बस इससे ये प्राप्त हो जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर ये आप लोग का सेकंड आ गया। समीकरण नंबर आप लोग 2 में से लेस कर दो समीकरण नंबर 1 को और यहाँ पे देखेंगे तो A1 प्लस का ये आ गया आप लोग का 8D और माइनस का 8 है और साथ में A1 प्लस का ये आ जाएगा आप लोग का 2D और ये आप लोग का 4 है। यहाँ से लेस करेंगे माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और साथ में प्लस का है ना तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 8D में से 2D गया तो आप लोग का ये 6D बच गया। इधर देखेंगे बेटा तो ये माइनस का 8 है, नीचे का भी माइनस का 4 हो जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको काटेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, ठीक है। D की वैल्यू आ गई आप लोग की -2। अब ये कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। सबसे पहले एक की तो वैल्यू निकाल ले। D का मान आप लोग है इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिए और फर्स्ट में आप लोग रखोगे तो ये आ जाएगा आप लोग का A1 प्लस का 2 इंटू D की वैल्यू आप लोग की -2 है और बराबर का आप लोग का आ गया 4। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग बेटा तो A1, ठीक है, और ये -2 + 2 मतलब मल्टीपल होके माइनस का 4 आ जाने वाला है, बराबर का आप लोग का 4 आ जाने वाला है। A1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 + का 4 मतलब इसका पक्षांतरण कर देंगे हम लोग तो A1 की वैल्यू आ जाएगी आप लोग की 8। अब ये पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा भाई, तो हम लोग क्या कहेंगे AN की वैल्यू कितनी माननी है, 0 या 0 माननी है। फॉर्मूला AN बराबर का A + n माइनस का 1 इंटू का D वाला लगा देना है, इसकी जगह 0 आ जाएगा। A की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, A की वैल्यू कितनी आ रही थी 8 आ रही थी, 8 आ रही थी। N की वैल्यू हम लोगों को जो है वो निकालनी पड़ेगी और D की वैल्यू जो आप लोग को दे रखी थी वो आप लोग की -2 आ रही थी। ओके, तो ये आ जाएगा आप लोग का 8 प्लस बेटा -2n के साथ तो माइनस का 2n आ जाएगा और -1 के साथ तो प्लस का आप लोग का 2 आ जाने वाला है। यहाँ पे देखेंगे 0 बराबर 8। अब देखो बेटा कोष्टक के अंदर प्लस का चिन्ह तो सेम लिख दो, 2n प्लस का 2 डाल दो और यहाँ पे आप लोग का 0 बराबर ये देखोगे बेटा ये दोनों प्लस की संख्या है तो ऐड हो जाएगी माइनस का 2n। अब आप लोग पक्षांतरण कर दोगे इसका इधर तो ये आ जाएगा आप लोग का माइनस का 10 बराबर का माइनस का 2n और -2 से इसको मतलब n की वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब आप लोग ये कह सकते हो कि इसका जो 5वां पद है वो पद आप लोगों का क्या है, 0 है। तो नेक्स्ट हम लोग सवाल की तरफ बात करते हैं। सवाल नंबर 8 धमाकेदार और धुआंधार तरीके से आप लोग रिवीजन करते जाइए और इस क्लास को आप लोग एक काम करें फास्ट कर ले और भी फास्ट कर ले और समझने का बार बार 2 से 3 बार इस क्लास को आप लोग देख लीजिए। आप लोग की समांतर श्रेणी वाली जो परेशानी है वो दूर हो जाने वाली है। अब सवाल नंबर 8 आप लोगों का इम्पोर्टेंट सवाल भी है, एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। ये कह रहा है कि सुब्बाराम ने, ये आप लोग लिखोगे सुब्बाराव ने ठीक है, एक बिजनेस शुरू किया था 1995 में, ठीक है। ये कह रहा है 5,000 रुपये की, ठीक है, के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और साथ में आप लोगों से ये और कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि जो दे रखी है वो आप लोग को 200 रुपये दे रखी है और आप लोगों से पूछ रहा है कि किस वर्ष
किस वर्ष उसका जो वेतन है, उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल है, कई बार एग्ज़ाम ने इसको बहुत बार पूछा है, इसको आप लोग देख ले बेटा। अब ये कह रहा है कि बंदे ने कार्य शुरू किया था कितने हज़ार रुपये लगा के, 5,000, मतलब A1 ये पहला ही तो पद है, इसकी वैल्यू आप लोग को 5,000 रुपये दे रखी है। साथ में कह रहा है वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 200 है, मतलब ये आप लोग का वेतन वृद्धि है, मतलब 200 रुपये प्रत्येक। ठीक है, मतलब आगे का वर्ष जैसे बढ़ेगा तो जैसे अभी 5,000 मिल रहे हैं फिर 5200 मिलेंगे, मतलब 200 का अंतर, मतलब A2 में से A1 को घटाओगे। और साथ में AN की वैल्यू अंतिम पूछ रहा है आप लोगों से, AN की वैल्यू जो दे रखी है वो आप लोग को 7,000 दे रखी है और पूछ रहा है कि कौन से वर्ष। तो फॉर्मूला डाल दो, AN बराबर का A प्लस N माइनस का 1 इंटू का डी। AN की वैल्यू देखेंगे तो ये आप लोग का 7,000 है, A की वैल्यू आप लोग की 5,000 रुपये प्लस N की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करनी है, और D की वैल्यू देखेंगे तो बेटा ये आप लोग का 200 रुपये। साथ में देखेंगे ये आ जाएगा आप लोग का 7,000, ये आ जाएगा आप लोग का 5,000 प्लस का ये आ जाएगा आप लोग का 200 N और ये माइनस का 200 आ जाएगा। ये आ जाएगा आप लोग का 7,000, इधर देखेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 5,000 और प्लस यहाँ पे देखोगे 5,200 मतलब 5200 आ गया, 5,200 इसको ऐड ठीक है बेटा लेस करेंगे, 5,000 में से 200 को लेस करेंगे 4,800 आ जाएगा, 4,800 ये आ गया प्लस का ये आ गया आप लोग का 200 N। यहाँ से इसको पक्षांतरण करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आप लोग का 7,000, इसमें से आप लोग लेस करोगे 4,800 और ये आप लोग का 200 N आ जाएगा। अब 7,000 में से 5,000 लेस करते तो आप लोगों को सिंपल सा पता चलता है कि भाई 2,000 बच रहा है, लेकिन यदि आप लोग 4,800 लेस करोगे मतलब आप लोग का 2,200 बच रहा है, 2,200 बच रहा है। ये आ जाएगा आप लोग का 200 N और N की वैल्यू निकालोगे तो बेटा इससे इसको डिवाइड करोगे तो 11 मतलब N का मान 11। तो हम लोग कहेंगे कि भाई 11वें वर्ष जो है इसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। कौन से वर्ष भाई, 11वें वर्ष, उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को सिंपल क्वेश्चन था और समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बने रहिए। 11 क्वेश्चन हमारे हाईएस्ट क्वेश्चन रहेंगे और कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे सीखते रहे। 40 धन पूर्णांक की जगह आप लोग को ज़्यादा या कम भी कर सकता है। और सवाल नंबर आप लोगों से 10 पूछ रहा है, ये आप लोग को AN की वैल्यू दे रखी है और AN की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस का 4N दे रखी है और ये कह रहा है कि 15 पदों का योगफल, 15 पदों का क्या ज्ञात कीजिए, तो योगफल ज्ञात कीजिए। 15 पदों का क्या याद कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ से हम लोग देखते हैं 15 पदों का योगफल, तो बेटा इसके अंदर N की वैल्यू रखते हुए चले जाए। N बराबर अगर आप लोग 1 डालोगे तो यहाँ पे A1 की वैल्यू आप लोग को मिलेगी 3 प्लस का 4 इंटू का 1 मिलेगी, मतलब A1 की वैल्यू आप लोग को 7 मिल जाने वाली है। अगर यहाँ पे मैं N बराबर का 2 लेता हूँ, 2 रखने पर अगर बात करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे A2 की वैल्यू मिल जाएगी। A2 की वैल्यू 3 प्लस का 4 इंटू N की जगह 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस का ये आप लोग का 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोग का 11। तो A2 की वैल्यू ये आ गई और यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग D की वैल्यू, मतलब A2 माइनस का A1 कर लेते हैं और D की वैल्यू निकालोगे तो 11 माइनस का आप लोग कितना कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं। तो D की वैल्यू देखोगे आप लोग तो 10 में से 7 गया तो 3 और ये आप लोग की 4 बचेगी। ठीक है, ये आप लोग की D की वैल्यू कह रहा है। अब ये कह रहा है 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। SN वाले फॉर्मूले में डाल दे N/2, यहाँ पे डाल ले 2A प्लस का N माइनस का 1 इंटू का D वाले फॉर्मेट में डाल दे। अब देखो S, यहाँ पे N की वैल्यू तो दे रखी है आप लोग को 15, तो यह 15 डाल दे, ये आ जाएगा आप लोग का 15/2 और यहाँ पे 2 इंटू A की वैल्यू जो आप लोग की आ रही थी वो प्रथम पद आ रहा था 7, तो आप लोग 7 डाल दे। N की वैल्यू आप लोग को पता है कि 15 माइनस का 1 होगी और D की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी जो कि आ जाएगी आप लोग की 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 15/2, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोग का 14 और ये भी बेटा आप लोग का आ जाएगा 14 इंटू का 4 और यहाँ पे देखेंगे ये आ जाएगा आप लोग का 15/2, ये आ जाएगा आप लोग का 14 प्लस का 4 4 16, कैरी आप लोग का 1 और 4 1 5 मतलब 56 हो जाएगा।
तो यह आ जाएगा 52 इंटू का, अब देखो मल्टीपल आप लोग जोड़ते हो 6 और 4 10 की 0, कैरी आप लोग का 1 आ गया है, और 5 और 6 और 1 आ जाएगा आप लोग का 7। इसको आप लोग 35 से, और यहाँ पे देखोगे बेटा तो आप लोग 35 इंटू का 15 करोगे, ठीक है। 15 5 75, कैरी आप लोग का 7, 15 3 45, आप लोग का ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा आप लोग का 52, तो ये आ जाएगा आप लोग का 525। ये आप लोग का आंसर आ जाने वाला है कि 525 जो है। इसी का नेक्स्ट जो वर्जन सवाल है उसको भी आप लोग हल करने का प्रयास करें। मैं आप लोगों के लिए वो सवाल लिख देता हूँ। चलो, an की वैल्यू है 15 पदों का योगफल आप लोग को दे रखा है, और इसी प्रकार आप लोग उसी सवाल को करें, और यहाँ पे आप लोग को दे रखी है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस का 5n, इसको डालें और इसको भी करें। इम्पोर्टेंट ये इक्वेशन है। और हम लोग हमारा अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा 11 नंबर का सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सवाल नंबर 11 को हम लोग देखते हैं बेटा। ये कह रहा है कि 3 8 और 13 और डॉट डॉट अंतिम पद 253 है। ये कह रहा है अंतिम पद से, और ये कह रहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद आप लोगों को ज्ञात करना है, और यहाँ पे हम लोग आराम से निकाल लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला, जैसे देखो हम शुरू वाले पद से निकालते हैं तो फॉर्मूला डालते हैं a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। यदि आप लोग को अंतिम पद से निकालना है तो यहाँ शुरुआत का जो फर्स्ट पद है उसकी जगह आप लोग अंतिम पद लिख दे, और अंतिम पद को हम लोग l या an लिखते हैं, और यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दे माइनस। ये फॉर्मूला आप लोग का बन गया। ये आप लोग को l की वैल्यू गिवन है, ये आप लोगों का क्या है, तो ये आप लोग का a का मतलब प्रथम पद है, और d की वैल्यू निकालोगे तो 8 माइनस का 3 मतलब a2 माइनस a1। d की वैल्यू आप लोग क्या आ जाएगी 5, इसके अंदर डाल दो 253, ये आ जाएगा। माइनस n की वैल्यू आप लोग को 20 दे रखी है सवाल के अंदर, तो 20 माइनस का 1 आ जाएगा, और d की वैल्यू हम लोग सिंपल सा निकाल लेंगे। d की वैल्यू आप लोग को दे रखी है 5, तो 253 ये आ जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा आप लोग का 19, इंटू का कितना आ जाएगा आप लोग का 5 आ जाएगा 253, और यहाँ पे आ जाएगा देखो 9 9 5 45, आप लोग का जो है कैरी 4 आ जाएगा, और 5 और 4 9 95 आ जाएगा। और इसमें से यदि आप लोग 95 को लेस करते हो तो यहाँ पे से 13 में से आप लोग का 5 जाएगा, और तो यह आप लोग का आ जाएगा 8, क्योंकि 8 5 13 हो जाते हैं। और यहाँ पे देखोगे बेटा आप लोग का 14 है, इसमें से आप लोग 9 अगर आप लोग लेस करना चाहते हो तो ये आप लोग का बच जाएगा 5, और ये बच जाएगा आप लोग का 1, तो ये आप लोग का आ जाएगा 158 योर आंसर, ठीक है। अंतिम पद से 20वां पद कौन सा आ जाएगा 158। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पे पूरी होती है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद दोस्तों। अंत में वही आप लोग का मोटिवेशनल में जो है वो आप लोग का कोर्स बोलने वाला हूँ, यह है कि आप कब सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता। बिल्कुल इसी प्रकार कि आप लोग कब गलत थे इसे कोई भूलता भी नहीं है। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट एंड नमस्कार।